के लिए माफी आ जाओ ना, बैठ के बात करते हैं। मांग रहा हूँ। नहीं, माफी की बात नहीं है, बस ये है। गुस्सा मत करो, आपका गुस्सा ठीक नहीं है। मैं तो एक बात कहूँ, संयम जी नाम है लेकिन उनमें संयम नहीं है। देरी के लिए माफी आ जाओ ना, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। मतलब क्या है, लेट हो गया, ये बात सही है आपकी। रास्ते में क्या है कि लोगों ने जगह जगह वो रख दिया जी, बाकी कोई बात नहीं थी। हम तो आपका ख्याल रखते हैं हमेशा ही, मीडिया का सदैव आदर करते हैं, मीडिया का सम्मान है। मीडिया को मैं माफी मांग रहा हूँ। नहीं, माफी की बात नहीं है, बस ये है। तो जल्दी से काम निपटा। गुस्सा मत करो, अपना जो आपका गुस्सा ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं, उसके बारे में आप जानकारी। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए अपने पचपदरा के पास वहाँ रिफाइनरी है, बहुत बड़ी रिफाइनरी है, उसका उद्घाटन करने के लिए 21 अप्रैल को पधार रहे हैं। तो रिफाइनरी से हमको बहुत लाभ मिलने वाला है। लगभग 8,000 करोड़ का रेवेन्यू प्रति वर्ष राजस्थान की जनता के लिए समर्पित रहेगा। बहुत बड़ी रिफाइनरी बनी है। मैं सोचता हूँ कि पहली बार जिस रिफाइनरी का उद्घाटन हो रहा है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हालांकि कई रिफाइनरीज है जो इससे भी बड़ी है, लेकिन जब उद्घाटन उनका हुआ तो बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें विस्तार होता गया। लेकिन अभी मैं खुद भी देख के आया, बहुत बड़ी रिफाइनरी है। इसमें हमको पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा, एलपीजी गैस भी मिलेगी, बिटुमिन भी मिलेगा, केरोसिन भी मिलेगा। बहुत बड़ा लाभ होगा। फिर इसके अलावा भी क्रूड जो है वो भी अपन बाहर भी भेजेंगे, रेलवे लाइन भी बिछेगी, पाइपलाइन भी बिछेगी। मैं सोचता हूँ कि अपने पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए वरदान साबित होगा। अभी गल्फ़ कंट्रीज़ की स्थिति आपने देखी है, तो आज की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति अपनी रिफाइनरी करेगी। बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि मोदी जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करना है, तो आप सब पधारें, स्वागत है आपका, अभिनंदन। और जहाँ तक आज की बात है तो मैं मीडिया से फिर से कहूँगा, देरी के लिए क्षमा प्रार्थना है। आपके बीच में समय पर आना चाहिए। हमें मीडिया का हम सम्मान करते हैं सदैव और समय पर आने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आज रास्ते में कुछ अवरोध भी आ गए थे, कुछ लोगों ने भी ज़बरदस्ती रोक दिया था, तो इसके कारण से देरी हुई। क्षमा। गुस्सा कम करना, अब गुस्सा कम करना बस। सर हमको कहाँ गुस्सा आता है, बहुत आता है, तभी तो बाहर आके खड़े हो। गुस्सा आता है, मैं समझ गया, एकदम भाप गया। मैंने कहा आज तो मीडिया नाराज हो गया, और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। मैंने कहा देखो, अपने वहाँ मीडिया तो नाराजगी प्रकट करे। ठीक है, आप जैसे प्रदेश के नेतृत्व के नेता कह रहे हैं कि मीडिया की बात को आप सहज और आलोचनात्मक लेते हैं, लेकिन निचले स्तर के नेता मीडिया को हमेशा नहीं। देखिए, मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बाद चौथा यदि स्तंभ है तो मीडिया है, जो सबकी खबर लेके सबको खबर देता है। और मीडिया सावधान भी करता है, कार्यपालिका को सावधान करता है, न्यायपालिका को सावधान करता है, और हम लोगों की तो खिंचाई जम के करता है। इसलिए हमारे तो लिए तो आप संगठनात्मक रूप से बैठ के ले रहे हैं, क्या आप अपने निचले स्तर के नेताओं को ये हिदायत देंगे कि जरूर पूरा सम्मान। और मैं तो एक बात, आलोचना को आलोचनात्मक रहे हैं। नहीं, आलोचना करने का हक है। मीडिया कभी भी किसी पक्ष का नहीं होता, मीडिया निष्पक्ष होता है, और मीडिया का हमेशा ही सम्मान और उससे सीख लेना चाहिए। देखिए, हमने हमेशा मीडिया का सम्मान किया है। आपको तो गुस्सा आना चाहिए कांग्रेस पर, जिसने आपातकाल के अंदर मीडिया का मुंह बंद कर दिया, मीडिया पर प्रेस सेंसरशिप लगा दी थी, समाचार नहीं छपते थे, आप लोगों के मीडिया के एडिटोरियल भी ब्लैंक पड़े रहते थे। तो मीडिया पर तो आक्रमण कांग्रेस ने किया। हम तो पूरा सम्मान, आदर सहित सम्मान, पूरा सम्मान करते हैं। ठीक सर, आप लगातार अपनी बातों में परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं कि भाजपा में बिल्कुल परिवारवाद नहीं है। सुरेश जिले में जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनके परिवारवाद है। अगर आप कहें तो उदाहरण के तौर पर मैं गिना दूं आपको। मैं एक बात आपसे बताऊं, परिवारवाद वो है कि जैसे गांधी परिवार, तो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये है परिवारवाद। मुलायम सिंह जी का परिवार पूरा ही परिवारवाद है, परिवारवादी पार्टी है वो। इसी प्रकार से डीएमके,
डीएमके करुणानिधि से लेकर के, और लगातार वो परिवारवादी पार्टी है। लालू यादव जी, उनका पूरा परिवार परिवारवादी पार्टी है। ये आपके ममता बनर्जी केवल मात्र एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ कोई नहीं कह सकता कि अगला राष्ट्र हमारे पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। कितने अध्यक्ष हुए, सारे एक परिवार के नहीं हुए, सब अलग अलग परिवारों से आए। मेरे यहाँ जब तक जहाँ तक मेरा मामला है, मेरे बारे में भी कोई नहीं सोचता था कि मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता। मतलब आपका मतलब है शीर्ष स्तर पर परिवारवाद नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पार्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, केवल उस परिवार का हित सर्वोपरि मान के चलते हैं। हमारे यहाँ नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति मेहनत करके और सेवा की भावना से आगे आएगा तो उसको अवसर मिलता है। भाजपा गौ सेवा के नाम पर हमेशा तत्पर रहती है, कई हमने मामले देखे, लेकिन पिछले 2025 से अप्रैल महीने से अनुदान गायों का अभी तक नहीं मिला। प्रदेश की कई गौशालों की स्थिति है, जिस जिले में आप खड़े वहाँ पर भी कमोवेश यही हालत है। तो क्या इसके बारे में भाजपा ने कभी चिंतन किया है? और अनुदान आपके जिले के ही गौ पालन मंत्री हैं। हाँ, पूरी चिंता की है। अनुदान मिलेगा। कहीं कहीं जो किसी कारण से रोका गया है तो उसकी समीक्षा भी हो जाती है कि कितनी गायें हैं, फिर उसको देख करके अनुदान पूरा मिलेगा। कभी भी रोक नहीं सकते हम गौ सेवा के प्रति समर्पित हैं। सर, भाजपा के सिरोही जिले के भाजपा पूर्व अधिकारी कह रहे हैं लगातार कि भाजपा को शराब वाले, स्पा वाले भाजपा बीजेपी को चला रहे, सिरोही जिले की बीजेपी को चला रहे, इस पर आपका क्या कमेंट है सर? ये कभी भी संभव नहीं है। हमारे यहाँ बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व से चलती है, हमारे व्यवस्था से चलती है और हमारे कार्यकर्ता से चलती है। कभी भी हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देते हैं। हम व्यवस्थित रूप से काम करेंगे सर। और यदि कहीं भी कोई बात आएगी तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और उसका इलाज भी करेंगे। सर, भाजपा लगातार राम के नाम पर वोट मांगती है। नहीं, राम ध्रुव का एक मुद्दा है जो कब से मैं आपसे एक बात बताऊं, हम राम के नाम पर नहीं, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय है और सभी के पूजनीय है। हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं, सेवा के आधार पर वोट मांगते हैं। राम के आधार पर तो हम एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा करना चाहते हैं। राम के नाम पर हम इस देश में एक ऐसा उच्च स्तर का आदर्श व्यवहार बने, ये हम करना चाहते हैं। इसलिए राम सदैव आदर्श हैं, राम पूजनिक है, लेकिन सेवा से ही आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस से क्या भाजपा डरती है? कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक संयम लोढ़ा लगातार मंत्री जी और मंत्री जी के पुत्र पर गंभीर आरोप लगाते हैं। कभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ उनके खिलाफ? देखिए, मैं तो एक बात कहूँ, संयम जी नाम है लेकिन उनमें संयम नहीं है। यदि संयम होता तो कानून है, चीजें हैं, वो खुद भी कुछ कर सकते थे। हमने कब रोका है संयम जी को? उन्होंने तो बहुत गंभीर ऐसे आरोप लगाए। एक बात बताओ, उन्होंने तो पर्ची बताई कि एक मिनट, आप समझदार हो, बहुत जागरूक पत्रकार हो, जिसके पास सबूत हो तो मुकदमा करे। संयम जी किस धैर्य से बैठे हैं? क्यों संयम बरत के बैठे हुए हैं? ये तो बताओ। आधार है, मुकदमा करो। कोर्ट है, आरोप। एक मिनट, मेरी बात सुनो भाई साहब। यदि आपके पास सबूत सहित आरोप है तो कोर्ट का सहारा लो। चर्चा करने से तो इलाज नहीं होगा ना, जनता के बीच में चिल्लाने से तो इलाज नहीं होगा। इलाज है कोर्ट, न्यायालय खुला पड़ा है, जाओ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करो। ये सीधी सी बात है। ठीक है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के काफी उत्साहित है भाजपा, कैंपेन ये बात देखिए, महिला आरक्षण ये संसद ने पारित किया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ। वैसे तो ये देखिए कि 1996 में कोशिश की थी अटल जी ने भी, उसके बाद में कई बार कोशिशें हुई। अभी 2007 में भी कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी कोशिश की, पारित नहीं हो सका। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण लोकसभा में पारित करा दिया, राज्यसभा में पारित करा दिया बिल। अब उसको कानूनी जामा बनाना है। इसके लिए कल परसों पहले रोज 3 दिन 16, 17, 18 अप्रैल को इसकी विधिवत महिला आरक्षण कानून बन जाएगा। इसके साथ ही डिलिमिटेशन भी होगा, जिसमें विधानसभाओं की संख्या भी बढ़ेगी, लोकसभा की संख्या भी बढ़ेगी और महिला आरक्षण 1/3 जो देना है वो भी देंगे। सर, कानून की जरूरत क्यों पड़ी? भाजपा नैतिकता की बात करती है। दोनों की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सिर्फ महिला आरक्षण के नाम पे जो एडीआर का डेटा आया है, उस डेटा को अगर देखा जाए तो भाजपा ने और कांग्रेस ने अपने जो एमएलए दिए हैं
भाजपा के पास ने जो एमएलए दिए हैं उसने 2025 तक के जो डेटा कलेक्ट किए हैं, स्टडी की है मार्च 2026 तक की, उसमें ये बता रहा है कि भाजपा ने एमएलए में 11% टिकट दिए हैं महिलाओं को। हाँ, हमने और कांग्रेस ने 14% दिए। टोटल कांग्रेस और भाजपा के एमएलए और एमपी जो संसद में है वो 10% है। ठीक है अभी, और उसमें आपका अगर नैतिकता वाली बात थी तो भाजपा अपनी नैतिकता अपने राज्यसभा चुनाव में अभी वाले में और बंगाल में क्यों नहीं दिखाई? पिछली बार 11% टिकट महिलाओं को दिए थे, इस बार उसको 8% लेके आ गई। देखिए, इसीलिए हम कानून बनाना चाहते हैं। कानून बनाने से 33% तो पक्का ही हो जाएगा। फिर आपकी जनरल सीट पे भी कोई महिला लड़ेगी। नैतिक रूप से क्यों नहीं देते? दिया ना, नैतिक रूप से क्यों नहीं किया? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, हमने कोशिश की कि महिलाओं को टिकट दो। हमने पाली से भी दिया, पुष्पा जैन को दिया, शोभा जी को दिया, हम यहाँ तारा जी को दिया, हम दे रहे हैं। हमने कोशिश की है महिलाओं को आगे लाने की। और महिला आरक्षण हमने देखिए पंचायतों में भी हमने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। जिला परिषद म्यूनिसिपैलिटी में भी महिला आरक्षण हमने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। केवल ये आप एक परसेंटेज दे करके हमें पीछे नहीं कर सकते। हमने किया है, हमने आज से नहीं, भैरव सिंह जी के समय में भी आरक्षण की डेटा तो बराबर आ रहा ना, मैं ये कह रहा हूं। हमने आप अगर 1/3 दिया 30% और 50% भी हमने किया। ले जाते तो मानते कि हाँ भाई भाजपा बहुत आगे थी। दोनों में हमने डेटा तो बराबर है। 50% भी किया है हमने महिलाओं को। और देखिए, एक बात और बताऊं, एक साहबानो, आपको ध्यान है, एक साहबानो प्रकरण हुआ, पूरी सुनना बात। साहबानो को उसके पति ने 3 बार तलाक कह करके घर से निकाल दिया था, उसको सड़क पे फेंक दिया था। तब साहबानो कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको मेहर दी जानी चाहिए। लेकिन उस समय की कांग्रेस की सरकार ने कानून बदल दिया और उस गरीब साहबानों को और कानून बदल करके उसका हक फिर छीन लिया। ये तो धन्यवाद दो नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने 3 तलाक को समाप्त कर दिया। जो तलाक कह करके जब तक मन आया तब तक तो महिला को रखा, और जब मन उचट गया तो महिला को सड़क पे फेंक दिया, और एक नारकीय जीवन जीने के लिए ये ठीक बात नहीं है। तो धन्यवाद नरेंद्र भाई मोदी जी को दो। मैं इंटरव्यू सुन रहा था अभी एक कल परसों, उसमें आपने कहा कि भाई बंगाल में ममता जी जो है हिंदुत्व के नाम पे वो कभी सम्मान नहीं करती थी, अब आ रही हैं और लोग समझ रहे हैं। सिरोही की बात करें, राम झरोखा मंदिर का मुद्दा आया, स्पष्ट डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट पेश करने में लापरवाही की है हर स्तर पे। तो क्या सिरोही के लोग इतने ना समझ हैं कि वो आपसे हिंदुत्व के नाम पे फिर जुड़ जाएंगे? नहीं, मैं ये हिंदुत्व के नाम पर नहीं, हम राजनीति कोई भी केवल धर्म को लेकर के नहीं करते। हम राजनीति करते हैं लोकतंत्र के हिसाब से, हम राजनीति करते हैं। कोई धर्म की राजनीति करता है तो वो कांग्रेस करती है, जो एक वर्ग को भड़का करके उनका वोट बैंक समझती है, उनको केवल अपना एक पक्का, जैसे मेरा वोट बैंक है, ऐसा करके तुष्टीकरण करती है। हम वैसा नहीं करते, हम सेवा के आधार पर राजनीति करते हैं। धन्यवाद।